हेलो बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। दिस इज इंस्ट्रक्टर निखिल सर बैक विद अ वेरी न्यू वीडियो लेक्चर। बच्चा देखो, इस वीडियो लेक्चर के अंदर ना आपको मोड के बारे में पढ़ना है। अभी आपने पहले एक्सरसाइज के अंदर मीन देखा, सेकंड में आपने मीडियन देखा, थर्ड में आपने क्वार्टाइल देखा और फोर्थ वाले में आपको मोड पढ़ना है। क्योंकि मोड बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मोड का। इसमें क्या होता है बच्चा कि एक ही डिजिट जितनी ज्यादा बार आएगा वही मोड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सारे डिजिट्स लिखे, इसमें मान लो 2 की फ्रीक्वेंसी अगर 5 आ गई, यानी 2 5 बार आ गया, बाकी नंबर्स उससे कम आए तो 2 क्या हो जाएगा, आपका मोड हो जाएगा। इस तरीके से मोड निकलता है, वो अभी सॉल्व करके बताएंगे। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर, ये वीडियो लेक्चर आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको मोड के साथ साथ मीन, मीडियन, क्वार्टाइल भी पूछा है ना। आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको मीन भी पूछा है, मोड भी पूछा है, मीडियन भी पूछा है और क्वार्टाइल भी पूछा है। तो ये वाला एक्सरसाइज एक तरीके से पूरा समराइज कर लो तो पूरा समरी है पूरे चैप्टर का, तो बहुत अच्छा है। और आज एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद बच्चा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा, वो हिस्टोग्राम एंड ऑगिव पर बनेगा और लास्ट वाला प्रोबेबिलिटी पर बनेगा। उसके बाद फिर आप जो चैप्टर कहेंगे वो चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको कोई और चैप्टर पढ़ना है तब, है ना। आपका बोर्ड एग्जाम पास में आ रहा है बच्चा, तो स्ट्रेटेजी हम बना रहे हैं वीडियो, उसको आप जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए। तो आप जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में एक बार चेक करिएगा, ओकेजन्स नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, वहां पर हमने सारी स्ट्रेटेजीज के बारे में सारी चीजें बताई हुई हैं और बाकी इसमें आगे हम और भी आपको चीजें बताने वाले हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अगर हम स्टार्ट करें बच्चा इस एक्सरसाइज का, तो इस एक्सरसाइज में देखो 4 क्वेश्चन दिया है पहले पार्ट में और बोला क्या कि फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, यानी यहाँ पर एज ए इंट्रोडक्शन क्या हो रहा है, आपका वर्क चल रहा है। अब देखो यहाँ पर कौन सी, मैंने क्या बोला है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, तो किस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, तो आपको कि सर 8 से स्टार्ट करते हैं। ये कितनी बार आया, 1 2 3 4। 8 कितनी बार आया सर, 4 टाइम्स आया। 5 कितनी टाइम्स आया, तो सर 5 सिर्फ 1 टाइम आया है। 6 कितने टाइम्स आया सर, 2 टाइम्स आया है। 4 कितने टाइम्स आया, सिर्फ 1 टाइम आया है। और 10 और 2 भी सिर्फ 1 टाइम आया है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 8 की है। तो मोड कितना होगा भाई, मोड यानी कि क्या हो जाएगा, तो 8 ही आपका आंसर हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा बच्चा, फ्रीक्वेंसी 8 का कितना है, तो 1 2 3 4, फ्रीक्वेंसी 4 है तो आंसर क्या हो जाएगा 8। यही जो होगा ना, यही मोड होगा। फ्रीक्वेंसी से आपको कोई लेना देना नहीं है, बस इसका हम यूज करते हैं काउंट करने के लिए डिजिट्स को, वैल्यूज को, है ना। बाकी मोड आपका ये हो जाएगा। इसमें देखो सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू आई है, तो आपको दिख रहा है कि 1 एक बार है, 2 एक बार है, 5 6 और 9 एक बार है। 3 की बात करें तो 3 टाइम्स दिया हुआ है और 8 3 टाइम्स दिया हुआ है। क्या करें सर, दोनों की फ्रीक्वेंसी तो सेम आ गई, तो बताइए सर इसका मोड क्या होगा। तो बच्चा इसका जो मोड होगा वो हो जाएगा आपका 3 and 8। और मत लिखना 3 and 8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 और 8 सिमिलर टाइम्स में इक्वल है। इसकी बात करो, इसको मैं काउंट करो, 3 कितने टाइम्स आया, तो सर 1 2 3 4 टाइम्स आया है। 5 कितने टाइम्स आया, तो सर 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आ गया। चलो ठीक है। 6 कितने टाइम्स आया, तो सर 1 2 3 4 टाइम्स आया। चलो बढ़िया है। 3 कितने टाइम्स आया, तो सर 1 2 3 टाइम्स आया है। 7 कितने टाइम्स आया, तो सर 1 2 टाइम्स आया, यानी सबसे ज्यादा बार क्या है, 5 आया। फिर से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर मोड क्या हो जाएगा बच्चा, तो यहाँ पर मोड आपका हो जाएगा 5। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसकी बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बार कौन सा वैल्यू आया, तो 3 कितने टाइम्स आया, तो 1 2 टाइम्स आया है। 4 कितने टाइम्स आया, तो सर 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आया। तो मुझे लग रहा है कि इसका जो मोड होगा वो क्या होगा, आपका 4 ही होगा। बाकी देख लेते हैं। 7 कितने टाइम्स आया, सर 1 टाइम्स आया है। 11 कितनी बार आया, सर 1 बार आया है। 5 कितनी बार आया, सर 1 बार आया है। 6 कितनी बार आया, 1 बार। 1 भी 1 बार। तो मोड क्या हो गया, 4 हो गया। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा हो जाएगी वो आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। चलिए इसको इरेज करते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन दिए इस एक्सरसाइज में, तो सर 9 क्वेश्चन है। चलो इसको इरेज करके बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। देखो बच्चा, अब इस क्वेश्चन में ना 2 क्वेश्चन हम लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में तो आपको मीडियन एंड मोड फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मीन, मीडियन, मोड तीनों फाइंड करना है। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, ये बहुत अच्छा है। अब देखो यहाँ पर मोड फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है भाई। मोड यानी कौन सा डिजिट सबसे ज्यादा बार आया है, तो आप कहोगे सर 2 2 बार आया है। 3 यानी यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा है कि सर 5 जो है वो हमारा कितनी बार आया, 3 टाइम्स आया, तो ये सबसे ज्यादा होगा। देखते हैं कि क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, तो आप कहोगे सर 2 3 5 6 7। यस सर, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है।
तो मीडियन निकाल देते हैं। मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या था कि पहले हम देखेंगे बच्चा टोटल n कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि ये आपका क्या आ गया सर, ये आपका निकल करके आ गया ऑड नंबर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है n + 1/2। ध्यान देना n/2 + 1 नहीं, n + 1/2, तो n यानी कि 9 + 1/2, तो 10/2 कटपिट हो गया, तो फिफ्थ टर्म, और फिफ्थ टर्म क्या है बच्चा इसमें, तो 1 2 3 4 5 ही है, तो मीडियन भी कितना निकल करके आ गया बच्चा, तो मीडियन भी निकल करके आपका 5 आ गया। इसका मतलब अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो मोड भी 5 एंड मीडियन भी 5। थर्ड क्वेश्चन पर आओ। यहाँ पर आपसे सबसे पहले मोड पूछ दिया है, तो बहुत धूमधाम से निकालेंगे मोड कितना है, कौन सा है। तो पहले इसको ना असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे तो हमारे लिए ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। आ जाओ इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो क्या होगा, सबसे छोटा डिजिट कौन सा है भाई इसमें, तो आप कहोगे सर 7 है, सबसे छोटा, ठीक है। 7 कितनी बार आया है, एक बार आया है। उससे बड़ा कौन सा नंबर है, तो आप कहोगे सर 10 है। 10 कितनी बार आया है, तो 10 भी सर एक ही बार आया है। फिर क्या है सर 12 है, 12 कितनी बार आया है, तो 1 2 टाइम्स आया, तो 12 लिख लेंगे, ठीक है। अब 12 से बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पर, तो आप कहोगे सर 14 है, 16 है, 14 है, फिर 15 है। 14 एक बार है, 15 एक बार है, फिर 16 कितनी बार है सर, तो 16 आपका सर 1 2 3 टाइम्स, तो 16 लिख लिया। 16 से बड़ा क्या, 17 कितनी बार है सर, एक बार है, चलो ठीक है, ये भी देख लिया। 18 है क्या कहीं पर, 18 नहीं है सर, 19 है, 19 एक बार है। 19 से बड़ा कोई डिजिट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसको करते हुए हमने बिल्कुल आराम से देखा था कि सर यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 16 की है, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे मोड क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर मोड आपका 16 हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड में आपसे पूछ लिया बच्चा मीडियन, तो मीडियन यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर मीडियन निकालने के लिए आप क्या लिख दोगे, n + 1/2, n + 1/2, इसका मतलब कितना हो जाएगा 11 + 1/2, 11 + 1/2, ये कटपिट होकर के कितना हो जाएगा 12/2, कटपिट कर लो तो बच्चा आ गया सिक्स्थ टर्म। तो जो सिक्स्थ टर्म होगा यही इनका मीडियन होगा, तो मीडियन क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, तो सर 15 जो आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो ना कितना सिंपल है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। अब लास्ट में क्या निकाल लेना सर, मीन निकाल लेना है। तो मीन ज़्यादा परेशान किया था ना, देख लेते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका होता है बच्चा सिग्मा एफ होल सिग्मा एक्स अपॉन क्या हो जाएगा एन, सिग्मा एक्स अपॉन क्या हो जाएगा एन। तो सिग्मा एक्स का मतलब सबका सम करना पड़ेगा, आ जाओ सबका सम कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लो, मीन में लिखना है आपको 7 + 10 + 12 + 12 + 14 + 15 + 16 + 16 + 16 + 17 + 19 + 17 + 19 होल अपॉन क्या लिख दोगे 11 लिख देंगे, है ना, क्योंकि n का मतलब कितनी बार आया 11। अब देख लो, तो 9 + 7 कितना हो जाएगा सर 16, 16 और 6 22, 22 और 6 28, 28 और 6 34, 34 और 5 हो जाएगा 39, 39 और 4 हो जाएगा 43, 43 और 2 हो जाएगा 45, 47, 47 और 7 कितना हो जाएगा, तो 47 और 7 आपका हो गया सर 54, कैरी कितना आ गया 5 आ गया। अब देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 + 5 कितना हो जाएगा 15, तो सर 154/11 आ गया। कटपिट कर लो, 11 1 जा 11 हो जाएगा, 11 4 जा, तो आपका मीन कितना निकल करके आ गया 14 आ गया। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया बच्चा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ साथ सेकंड और थर्ड भी सॉल्व कर लिया। तो देख लिया ना कितना इजी और कितने सिंपल वे में हम कर ले रहे हैं। बस पेशेंस रखिए, एकदम आराम से क्वेश्चन आपको करना है, बहुत धूमधाम से आ जाएगा। और ये वाला जो क्वेश्चन था बच्चा आपका थर्ड वाला, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। अब देखो बच्चा क्वेश्चन यहाँ से इजी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है कि आपको फाइंड करना है, फाइंड द मीडियन मीन मोड ऑफ द फॉलोइंग। n = 16 गिवन है, 16 बच्चे हैं,
आउट ऑफ 10 इतने मार्क्स पाए हैं, सबसे कम पाने वाला 0 2 बच्चे हैं, 8 नंबर पाने वाला केवल एक बच्चा है, नहीं मैक्सिमम मार्क्स कितने 8। बट यहाँ मैक्सिमम से कोई भी लेना देना नहीं है, यहाँ पर मेजॉरिटी किसकी होगी, सबसे पहले बच्चा हम निकालते हैं मोड। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा 2 नंबर 2 बच्चों ने पाया, 3 नंबर 3 बच्चों ने पाया, 4 केवल 1 ने पाया, 5 कितने बच्चों ने पाया है 4। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि आपका जो मोड निकल करके आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 4। अब यहाँ पर आपको क्या निकाल लेना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन का फॉर्मूला देखो बच्चा क्या होता है, अभी मैंने बताया कि जब नंबर ऑड हो तो हम क्या करते हैं n+1/2 कर देते हैं, लेकिन जब इवन होता है तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, रिकॉल कर लो। ये आपका होता है 1/2 इंटू n/2 टर्म प्लस यहाँ पर ध्यान देना n/2 + 1 टर्म, है ना। ये चीज़ आप ध्यान देना भैया, ये होता है यहाँ पर। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर आपका जब ऑड था तो n+1/2 था, लेकिन जब इवन हो जा रहा है तो क्या हो रहा है n/2 + 1 हो जा रहा है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है मित्र, दोनों में डिफरेंस है, ये चीज़ याद रखिएगा। मिक्स मत कर लीजिएगा, मिला मत लीजिएगा एक ही में, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है सर, आ जाओ देख लेते हैं। तो मीडियन क्या कैसे निकाल लोगे, तो हो जाएगा आपका 1/2 n/2 यानी कितना हो जाएगा सर 16/2 प्लस ये क्या हो जाएगा, तो सर 16/2 + 1 हो जाएगा। और निकाल लेते हैं, तो यहाँ से मीडियन आपका कितना आ जाएगा, तो इट विल बी 1/2 इंटू 8th टर्म प्लस 8 + 1 9th टर्म कर लो। तो मीडियन निकल करके कितना आ गया बच्चा आपका, मीडियन आपका हो गया 1/2 इंटू 8th टर्म कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th टर्म आपका है 4, 9th टर्म कितना हो जाएगा 5 कर लो। तो ये हो जाएगा मीडियन आपका 4.5। मीडियन कितना हो गया 9/2, कटपिट कर लोगे कितना हो गया 4.5 मार्क्स निकल करके क्या आ गया, मीडियन आ गया। एक बार फिर से देख लो 8th टर्म क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, इस तरीके से। अब क्या निकालना है बच्चा आपको, अब यहाँ से आपको मीन निकाल लेना है। तो मीन का तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होगा, टोटल का सम कर दो अपॉन क्या कर देंगे भैया, टोटल का सम करने के बाद अपॉन क्या कर देंगे n कर देंगे। तो टोटल का सम आइए निकाल लेते हैं क्या हो जाएगा, x बार लिख देता हूँ इसको, तो 0 + 0। देखो ये ना आप, मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको ये स्टेप एग्जाम में करना ही पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेगा। डायरेक्ट सोचोगे कि मैं उड़ा करके आ जाऊँ तो गड़बड़ हो जाएगा। 4 एक बार आया है, फिर है 5 4 टाइम्स है, तो 5 + 5 + 5 + 5 + 6 + 6 + 7 + 8, टोटल कितना है सर 16 है, डिवाइड कर लो कितना हो गया 2 2 4 4 + 3 7 7 + 3 कितना हो गया सर 10 10 + 3 13 13 + 4 17 17 + 5 22 22 + 5 27 27 + 5 32 37, ये हो जाएगा 43 43 हो जाएगा 49 49 और 7 कितना हो जाएगा 56 56 और 8 कितना हो जाएगा, तो ये आपका आ गया बच्चा 64/16, कटपिट कर लो 4 टाइम्स आपका आंसर आ गया। तो आपका यहाँ पर हम बात करें मोड कितना आया, तो 5 आया है, मीडियन कितना है 4.5 आया है, मीन क्या आ गया है 4 आ गया। आ रही है बात समझ में। 5th वाला जो क्वेश्चन है बच्चा एकदम हलवा है। 5th वाला क्वेश्चन आप देख लो, बुक में आपके होगा ही। 5th वाले क्वेश्चन में ना आपको मोड पूछा है सिर्फ इस डिस्ट्रीब्यूशन का, देखो इस तरीके से आपको सिर्फ मोड पूछा हुआ है। अब यहाँ पर आपको भी दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसका आया है, तो देखो 10 का फ्रीक्वेंसी 4, 12 का फ्रीक्वेंसी 6, 15 का 10, 20 का 14, 25 का 20 और बाकी सबका क्या छोटा है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसका है 25 का, तो 5th का आंसर भी क्या होगा 25 हो जाएगा, है ना। तो यहीं पर 5th वाला क्वेश्चन ओरली हमने क्या कर लिया, खत्म कर लिया। एग्जाम में इस तरीके से आएगा तो आप लिख दोगे सिंस फ्रीक्वेंसी ऑफ 25 इज 20 विच इज हाईएस्ट दैट्स वाई, या फिर देयरफॉर 25 इज द मोड ऑफ द इक्वेशन या मोड ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। तो इस तरीके से आप करना। चलिए इसको इरेज करते हैं। 6th क्वेश्चन 7th क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता दें। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो बच्चा यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, स्कोर दिया है और नंबर ऑफ शॉट्स दिया है। अब यहाँ पर आपसे मोड पूछा है, तो मोड यहाँ पर आपको सिंपल दिख रहा है कि सर 4 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा नहीं 7 टाइम्स, तो मोड तो 7 हो गया। मीडियन पूछा है, टोटल कितना हम काउंट करके निकाल सकते हैं। टोटल पूछ लिया भाई, तो टोटल पूछने के लिए और यहाँ पर मीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब देखो नंबर ऑफ शॉट्स कितने हैं 0, स्कोर कितना किया है 0, नंबर ऑफ शॉट्स अब 3 हुआ तो स्कोर कितना हो गया 1, नंबर ऑफ शॉट्स 6 था तो स्कोर कितना
कितना हो गया 2 हो गया। इसका मतलब हमें क्या निकालना है यहाँ पर CF निकालना है। तो पहले इसको यहाँ पर लिख लो, स्कोर को आप X लेट करते हो, शॉर्ट्स को आप F लेट करते हो, यहाँ से हम CF निकालेंगे, फिर हम यहाँ पर FX निकाल लेंगे और उसके बाद में फिर ये सारी चीज़ें हम सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि सर मॉडल जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, तो भाई मॉडल मतलब सुपर मॉडल नहीं होता है, मॉडल का मतलब मोड। यहाँ पर आपसे ये पूछा है MODAL, इसको मॉडल पढ़ो या फिर मॉडल पढ़ो, है ना, ये मॉडल होता है। तो आपसे ये नहीं पूछा गया है, ये पूछा गया है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर आपको ये करना है, x क्या हो गया 0 हो गया सर, 1 हो गया सर, 2 हो गया सर, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर टोटल लिखने के लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए, जगह होना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला कि एक्सरसाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको याद आ जाएगा आपका एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3 तो हालांकि कुछ खास है नहीं क्वार्टाइल में। अब देखो F की बात करें तो कितना दिया है सर, 0 दिया है, 3 दिया है, 6 दिया है, 4 दिया है, 7 दिया है एंड 5 दिया है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, सिग्मा F निकाल लेंगे, यानी टोटल निकाल लेंगे, फिर सिग्मा यहाँ से FX निकाल लेंगे। यहाँ से मीन बहुत आराम से फॉर्मूला रख करके निकाल लिया जाएगा। इन सब का सम कर दो पहले, 6 + 4 10, 10 + 10 20, 20 + 5 कितना हो जाएगा 25 हो गया। तो यानी फ्रीक्वेंसी टोटल कितना आ गया 25। CF क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 + 3 3 हो गया, 3 + 6 9 हो गया, 9 + 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 + 7 20 हो गया, 20 + 5 25, यानी कि जो ये होता है वही ये भी होता है आपका, है ना। FX निकाल लो तो ये क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा, 3 × 1 = 3 हो गया, 2 × 6 = 12 हो गया, है ना। फिर 3 × 4 = भी 12 हो गया, इस तरीके से कर लो ऐसे, 3 × 4 = 12 हो गया, 4 × 7 = 28 हो गया सर, और 5 × 5 से कितना हो गया तो सर 25 हो गया। इन सब का सम निकाल लो तो 3 + 2 5, 5 + 2 कितना हो गया सर 7, 7 + 5 12, 12 + 8 कितना हो गया सर 20, कैरी आपका 2 आ गया। यहाँ से 1 2 4 6 और 2 कितना हो गया 8, तो यहाँ से 80 निकल करके आ गया। अब आपको क्या निकालना है, एकदम ईजिली बहुत आराम से धूमधाम से हम निकालते चलेंगे। तो पहला पार्ट क्या है सर, आपको मोडल वैल्यू यानी कि मोड निकालना है। तो मोड यानी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है सर 7, यानी किसकी है 4 की, तो मोड यहाँ पर 4 आ गया आपका आंसर। सेकंड पार्ट क्या है, मीडियन निकालना है। तो टोटल कितना है, मीडियन का मतलब क्या टोटल। अब टोटल यहाँ पर कितना वैल्यू आया है, तो सर यहाँ पर आया 25, n = कितना है 25 है। तो यहाँ से मीडियन निकालने का फॉर्मूला एकदम सीधा साधा क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सर n + 1/2 यानी कि 25 + 1/2 यानी कि 26/2, कट पिट कर दो तो 13th टर्म देखो कहाँ पर आ रहा है। तो आप कहोगे कि सर देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें तो CF यहाँ पर है और 13th टर्म जो है ये आपका कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो यहाँ से आपका मीडियन कितना हो गया सर 3, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो गया, ये दो आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो गया सर, आपका 2 आंसर आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसका, क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 का। और थर्ड पार्ट क्या है सर, आपका टोटल निकालना है। तो टोटल यहाँ पर देखो कितना आया है 80 आया है ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे टोटल = सिग्मा FX = 80, और ये आपका आंसर, क्योंकि यहाँ पर आपने टोटल पहले ही निकाल लिया है। फोर्थ क्या करना है, मीन निकालना है। तो और आपको पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर सिग्मा FX और सिग्मा F होता है। सिग्मा FX कितना है 80 और सिग्मा F कितना है 25। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 80/25 लिख दो, कट पिट कर दो तो 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30, 16/5 यानी कि 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 2, आपका कितना आ गया आंसर। तो इस तरीके से आपका जो 4 आंसर निकल करके आया चारों का 4, 380 और 3.2 या 3.24 जो भी आएगा वो आप देख लेना, है ना। कट पिट करोगे 3.24 या 3.2 भी लिख दोगे तो चल जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत अच्छा था। देखो बच्चा वीडियो लेक्चर आप यहाँ तक देखो, इसका मतलब आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं। लाइक किया करो यार, क्योंकि आपका जो लाइक मैंने देखा ना बहुत सारे बच्चे वीडियोस तो देखते हैं बट लाइक नहीं करते। लाइक कर लिया करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा सबसे ईजी लगा, कौन सा सबसे मज़ेदार लगा, है ना। टफ तो कुछ होता ही नहीं है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी वीडियो लेक्चर पहुँचे और वो इसको देखें। चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताएं।
अब देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 7th और 8th जो है वो सेम एक ही पैटर्न पे दोनों क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा यार इग्नोर करना, जो लाइन मेरी इधर उधर भग गई है ना। बट फिलहाल देखो क्वेश्चन नंबर 7th और क्वेश्चन नंबर 8th की अगर बात करें तो लिखा हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 70, यानी कि अब आपको मोड दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू पूछा है, कोई टेंशन नहीं है। आइए लिख लेते हैं। सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है, तो आप कहोगे सर 13 है। अब आप ये बताओ 13 कितने टाइम्स आया है, तो 1 कितनी बार है, सिर्फ एक बार आया है। सर 14 कितनी बार आया है, तो आप कहोगे 14 आया है सर 1 टाइम ही आया है। अच्छा चलो ठीक है। 15 कितने टाइम्स आया है सर, 15 आया 1 2 3 टाइम्स आया है, ठीक है। 16 कितने टाइम आया सर, तो 1 2 3 टाइम से भी आया है, बहुत बढ़िया। 17 कितने टाइम्स आया है सर, तो 1 2 3 टाइम से भी आया है। इससे बड़ा भी कुछ है क्या, इससे बड़ा नहीं है। अब पूछा क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 17, यानी ये बताओ कि एक्स की वो क्या वैल्यू होगी कि इसका डाटा कितना है, 17 आ जाए, मोड 17 आ जाए। तो आप कहो कि सर 15 तो हो नहीं सकता, 16 हो नहीं सकता, 17 हो सकता है, क्योंकि मोड क्या दिया है, 17 दिया है। अब क्योंकि 15 16 17 तीनों का फ्रीक्वेंसी कितना है, 3 है, तो जाहिर सी बात है कि मोड 17 दिया है तो एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, 17 होना चाहिए। क्योंकि अगर एक्स का वैल्यू 17 हो गया तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकल करके कितनी आ जाएगी, 17 की 4, और ये आपका बन जाएगा मोड। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये चीज़ आप लिख लेना, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मित्र, यहाँ पर 17 हो जाएगी। आगे देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द मोड ऑफ द फॉलोइंग इज 7। यहाँ पर आप क्या लिख लोगे, मोड इज इक्वल्स टू 7 लिख लेना पहले। तो ये यहाँ पर मोड इज इक्वल्स टू क्या लिख लेना आप, जो गिवन है आपको, तो यहाँ पर 17 लिख लेना एज इट इज। अब क्या कर देना है, देख लेना है कि किसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। 3 कितनी बार आया, तो सर 1 2 3 4 टाइम्स आया है। 3 कितने टाइम्स आया सर, 4 टाइम्स। आप इसका एक टेबल भी बना सकते हो, इस तरीके से करके एक टेबल भी बना सकते हो। 3 4 टाइम्स आया है। फिर हम देख लेते हैं कि जो जिस तरीके से दिया वैसे 5 कितने टाइम्स आया, तो 1 2 3। 5 कितने टाइम्स आया, तो सर 3 टाइम्स आया। अच्छा 7 कितने टाइम्स आया है, तो सर 1 2 3 4। 7 कितने टाइम्स आया है, 4 टाइम्स आया है। फिर देख लेते हैं 6 कितने टाइम्स आया, तो सर 1 2 टाइम्स आया है। चलो ये भी ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या बचा। अब 9 कितने टाइम्स आया, तो सर 1 टाइम्स आया है। 9 कितनी बार आया है, सर 1 टाइम्स आया है। और कुछ बचा है क्या, और कुछ भी नहीं बचा। अब ये बताओ फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, तो आप कहोगे सर फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा 4 7 की है, और यहाँ पर 7 और 3 की है। ध्यान देना 7 और 3 की है, लेकिन यहाँ पर मोड आपको क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, k इज इक्वल्स टू 7 सिंस 3 and 7 हैज़ सेम फ्रीक्वेंसी। Since 3 and 7 has same frequency, so the value of k should be 7। ये आपका होना चाहिए भैया लैंग्वेज, और ये आपको इस तरीके से लिख लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक बहुत धूमधाम से हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए इसको इरेज करते हैं। इस एक्सरसाइज का, इस पूरे चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करके बताते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ तो बच्चों चलो तैयार हो ना फिर ये चैप्टर खत्म करने के लिए लास्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, ये दिया आपको क्लास मार्क, अच्छा फ्रीक्वेंसी दिया है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपको दिया है, यानी काम यहाँ पर आपका बहुत आसान कर दिया है। अब आप कहोगे सर क्लास मार्क लिखना भूल गए क्या, नहीं मैं भूला नहीं हूँ, कुछ बताता हूँ। क्वेश्चन में देखो आपको क्या गिवन है सर, क्लास मार्क में लेंथ है दिया 2.5 3 3.5 4.5। तो आप ये बताओ बच्चा डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे सर डिफरेंस कोई भी दो नंबर ले लेते हैं। 3 और 2.5 का जो डिफरेंस आ गया ये कितना आ गया सर, तो ये आपका आ गया 0.5 का। और जब क्लास इंटरवल क्लास मार्क निकालना होता है दो के बीच में, तो हम क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं। कितना आ गया 0.25। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ बहुत ध्यान से देखिएगा, जब क्लास इंटरवल आपको निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, 0.25 आ गया ना। जो वैल्यू गिवन है लोअर क्लास में 0.25 सब्ट्रैक्ट कर देना है, अपर क्लास में 0.25 क्या करना है ऐड। तो अब लिखा हुआ है आपका 2.5 में जब आप 0.25 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बच्चा 2.25। और इसमें जब आप 0.25 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.75। आई बात समझ में, ये कितना हो जाएगा सर, तो यहाँ पर आपका 3 में 0.25 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2.75 से लेकर के कहाँ तक चला जाएगा, 3.25 तक चला जाएगा, है ना। फिर क्या कर दोगे आप 3.5 में से 0.25 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.25 से लेकर के 3.75।
फिर 3.75 से लेकर के कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4.25 तक, है ना, 4.25। फिर ये 4.25 से हो जाएगा 4.75 और एट लास्ट ये 4.75 से लेकर के कहाँ तक हो जाएगा, 5.25 तक चला जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा, 5.25 तक चला जाएगा। अब पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा है कि अपर बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास, तो देखो ये होता है आपका लोअर लिमिट, ये होता है अपर लिमिट, ये होता है लोअर लिमिट, ये होता है अपर लिमिट। लेकिन आपसे क्या पूछा है, लास्ट क्लास का पूछा है, वो भी अपर बाउंड्री, तो क्या हो जाएगा 5.25। डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 5.25 यहाँ से। सेकंड पूछा स्टेट द क्लास साइज, क्लास साइज निकालने के लिए किन्हीं भी दो क्लास को आप क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो यहाँ से लिख लोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोई भी कर लो। हाँ मैं ही कर लेता हूँ। तो सर 2.75 माइनस 2.25 कर लीजिए, तो क्लास साइज कितना निकल करके आ गया, तो सर ये आपका 0.50 निकल करके आ गया। कितना आ गया, 0.50, 0.5 निकल करके आ गया। थर्ड में स्टेट द मॉडल क्लास, मोड पूछ लिया है, तो ये बताओ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 10, 35, 50, 45, यानी 50 सबसे ज़्यादा है। तो स्टेट द मॉडल क्लास, क्लास पूछा है, तो क्लास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख दोगे 3.25 से ले करके 3.75 तक जो होगा ये आपका मॉडल क्लास होगा। अब मीडियन क्लास भी पूछा है आपसे, तो मीडियन का मतलब ये देखो कि टोटल वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 200, यानी क्या है, इवन है, क्लास पूछा है ना, इवन है। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, n इज इक्वल्स टू 200, तो यानी n/2, ये आपका कौन सा हो जाएगा सर, 100th टर्म, 100th टर्म। अब 100 किस में आएगा, तो 95 और 140 के बीच में आएगा, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, बड़े डिजिट को ही लेते हैं। तो यहाँ से आपका क्लास जो निकल करके आया वो कितना आ गया, तो सर 3.75 से ले करके 4.25 तक, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना था सॉल्व। अपर बाउंड्री पूछा था तो ये हो गया, स्टेट द क्लास साइज पूछा था, तो किन्हीं दो को आप क्या कर लोगे, क्लास इंटरवल को सब्ट्रैक्ट कर लेना था। मॉडल क्लास की बात किया तो मॉडल क्लास आप देख लेना कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आई है, वहाँ से उसका वैल्यू आप लिख देना। और लास्ट में मीडियन इवन दिया है तो n/2 जो आएगा आपका टर्म, उसके ठीक सामने वाला क्लास। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर इस एक्सरसाइज के साथ यहीं पर ख़त्म हो गया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ चैप्टर आपने एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छी तरीके से आपने पढ़ा होगा। तो अच्छा आज बस यहीं तक, जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश मस्त रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। पढ़ते रहो, बहुत अच्छे से पढ़ो, बोर्ड एग्जाम में आपके मार्क्स ही वैल्यू करते हैं और मुझे आपके मार्क्स ही चाहिए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, टेक केयर।